Guys, welcome to our channel Study 0 to High Level. As you have seen in a thumbnail, today we are going to discuss second part of Speedy MCQ miscellaneous questions. So if you haven't watched our first part, then go and watch first part firstly. And before we start the video, if you haven't subscribed our channel, do subscribe and press the bell icon for latest update. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 100वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है 18 मई को, इंटरनेशनल आर्कियोलॉजिकल डे। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने हाल ही में बताया कि नकदी संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनियों में कितने करोड़ रुपए की नकदी डाली जाएगी? तो ये 90,000 करोड़ रुपए की नकदी डाली जाएगी बिजली कंपनियों के वितरण के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस राज्य सरकार ने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार या स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और कौशल विकास के अवसर की पेशकश करने के लिए होप नामक पोर्टल लॉन्च किया है? तो होप नामक पोर्टल लॉन्च किया है उत्तराखंड सरकार ने रोजगार के अवसर को पैदा करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 103वां, हाल ही में किस देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षण वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी है? तो इसकी जानकारी दी है इटली ने, कावासाकी नामक रोग के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए हाल ही में किस नामक परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की है? तो इस मशीन का नाम है कोवास 6800। नेक्स्ट प्रश्न है, बता दूं कि कोविड-19 के जांच के लिए मुख्यतः भारत में दो टेस्ट जो है किए जाते हैं। उस टेस्ट का नाम है RT-PCR टेस्ट, और दूसरा टेस्ट है जो कि रैपिड टेस्ट और RT-PCR टेस्ट किया जाता है कोविड-19 की जांच के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से किस तारीख तक चला? तो वंदे भारत का दूसरा चरण 16 मई से लेकर 22 मई तक चला। 22 मई तक चला वंदे भारत अभियान। वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से 22 मई तक चला। और वंदे भारत जो है भारत का अभी सबसे स्पीड ट्रेन है, इसका स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर से प्लस है, इससे ज़्यादा है। और पहला वंदे भारत एक्सप्रेस जो चलाया गया था फरवरी 2019 में चलाया गया था, वाराणसी से नई दिल्ली के बीच चला था पहला वंदे भारत एक्सप्रेस। और दूसरा वंदे भारत एक्सप्रेस चला था नई दिल्ली से कटरा के बीच, दूसरा वंदे भारत चला था। और इसका नाम ट्रेन 18 भी है वंदे भारत का नाम। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106वां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई 2020 को रात 8 बजे देश के नाम अपने संबोधन में कोरोना वायरस के कारण उपजे आर्थिक हालात को सुधारने हेतु देश के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की घोषणा की है? तो आई एम श्योर आप लोग ज़रूर जानते होंगे, ये 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, आर्थिक पैकेज की घोषणा नरेंद्र मोदी ने की थी, जो कि नरेंद्र मोदी जब देश को संबोधित कर रहे थे तो
ये इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए बेसिकली ये 20 लाख करोड़ रुपए थे। तो नेक्स्ट प्रश्न है 107वां, हाल ही में किस देश ने FIDE chess.com ऑनलाइन नेशंस कप खिताब को अपने नाम किया है? तो ये है चीन। चीन ने जो है FIDE chess.com ऑनलाइन नेशन कप का खिताब जीता। तो नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में किसान को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी फसल की उपज बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय कृषि बाजार के साथ कितने नई मंडियों का एकीकरण किया? तो कुल 177 मंडियों का एकीकरण कर दिया गया केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे कर दिया? तो 8 घंटे से बढ़ाकर काम को 14 घंटा कर दिया गया। चूँकि अभी कोविड-19 में लेबर की संख्या बहुत कम है, सब माइग्रेट कर चुके हैं अपने अपने राज्य में, तो जो बचे लेबर हैं और सोशल डिस्टेंस को भी मेंटेन करने के लिए एम्प्लॉय की संख्या कम रखी गई है। तो नंबर ऑफ टाइम बढ़ाना पड़ेगा, समय बढ़ाना पड़ेगा। 14 घंटा कर दिया गया बढ़ा के। नेक्स्ट प्रश्न है, हरिशंकर वासुदेव की हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो हरिशंकर वासुदेव जो है इतिहासकार थे, इतिहासकार। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये किया है चीन ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। और भारत के इसरो ने जो है हाल फिलहाल GSAT-13 नामक रॉकेट को लॉन्च किया था। और इसरो का लॉन्चिंग व्हीकल है PSLV और GSLV। PSLV जो लाइट रॉकेट को लॉन्च करता है, जो हल्का रॉकेट होता है, और GSLV है भारी रॉकेट को लॉन्च करने के लिए भारी रॉकेट लॉन्चर है। और इसरो हाल ही में एक नया रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन भी बनाने वाला है तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में किस नामक एक पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इस पोर्टल का नाम है गरुड़। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने गरुड़ नामक पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल से बेसिकली जो है ड्रोन के द्वारा स्प्रे किया जाएगा, कीटनाशक का स्प्रे किया जाएगा, ड्रोन के द्वारा सैनिटाइज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113वां, हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रकाशित लॉस्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ? तो ये संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के अनुसार जो है 133 मिलियन लोगों का स्थानांतरण हुआ। चूँकि कोविड-19 में जो लॉकडाउन हुआ था, तो उसमें जितने भी प्रवासी थे मैक्सिमम जो है माइग्रेट कर गए, क्योंकि वहाँ पर उनका काम बंद हो चुका था और ख़तरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। माइग्रेट किए बहुत सारे पीपल। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट 2020 जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है?
तो आप लोग अंदाज़ा भी लगा सकते हैं इसका कौन होना चाहिए। भारत के सबसे अमीर आदमी ऑफ कोर्स मुकेश अंबानी, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं। ये वैश्विक लेवल पर भी लगभग में 5वां या 6ठा स्थान पर हैं। सबसे अमीर आदमी विश्व में है जेफ बेजोस, जो कि अमेजन के मालिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए की दूसरी किस्त को मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 500 रुपये के दूसरी किस्त को मंजूरी दी गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 116वां, किस संस्था ने हाल ही में उच्च संक्रमण क्षेत्र के तेजी से रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रा वायलेट यूवी कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है? तो यूवी कीटाणु शोधन टावर जो है विकसित किया है हमारा DRDO ने। DRDO जो है, DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO ही हमारे यहाँ जो है जितने भी हथियार वगैरह बनते हैं स्वदेशी, DRDO ही बनाता है। तो नेक्स्ट है 117वां प्रश्न, हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया? तो न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है रॉस टेलर को। रॉस टेलर जो है हाल ही में इन्होंने 100 टेस्ट, 100 वनडे और 100 T20 मैच खेलने वाले पहले न्यूजीलैंड के बल्लेबाज बन गए रॉस टेलर। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के चाकहाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेत GI टैग ग्लोबल इंडेक्स का टैग मिला है? तो चाकहाओ जो है मणिपुर का है। मणिपुर के चाकहाओ जो काला चावल होता है उसको GI टैग दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व अस्थमा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व अस्थमा दिवस जो है मनाया जाता है मई के महीने के पहले मंगलवार को। मई के महीने में जो पहला मंगलवार होगा उस दिन मनाया जाएगा विश्व अस्थमा दिवस। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, किस IIT के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया IIT खड़गपुर को प्रदान किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 121वां, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है? तो वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति की है IIT दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने लेह और किस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बस और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कार के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए हैं? तो ये किए हैं नई दिल्ली ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसी सरकारी वाहन को खरीद पर साल भर के लिए बैन लगा दिया? तो सरकारी कार और जीप जैसा वाहन खरीदने पर बैन लगा दिया है हरियाणा सरकार ने। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता? तो श्रमिक दिवस बहुत बार पूछा गया है। श्रमिक दिवस
1 मई को मनाया जाता है श्रमिक दिवस, मजदूर दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है 125वां। एशियाई विकास बैंक ADB ने बताया कि उसने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए किस देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपए ऋण देने को मंजूरी दे दी है। तो इन्होंने भारत को 11,370 करोड़ रुपए ऋण देने की मंजूरी दे दी है। और ADB एशियन डेवलपमेंट का मुख्यालय जो है वो है जेनेवा, मनीला है। ADB का मुख्यालय मनीला है। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 126वां प्रश्न है, केंद्र सरकार ने बंदरगाह पर काम करने वाले कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण होने से मौत होने पर उनके परिजन को कितने लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। तो यदि कोई बंदरगाह पर काम करने वाला एम्प्लॉई अगर संक्रमित हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजन को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा केंद्र सरकार की ओर से। नेक्स्ट प्रश्न है, कोविड-19 के कारण किस देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया है। तो पिच ब्लैक युद्धाभ्यास जो है ये ऑस्ट्रेलिया में चल रहा था। ऑस्ट्रेलिया में पिच ब्लैक नामक युद्धाभ्यास चल रहा था जो कि ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के द्वारा किया जा रहा था। ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ये मल्टीनेशनल युद्धाभ्यास था, इसे रोक दिया गया कोरोना वायरस के कारण। और युद्धाभ्यास में भारत और नेपाल के बीच जो है सूर्य किरण युद्धाभ्यास चलता है। सूर्य किरण भारत नेपाल, और भारत रूस के बीच इंदिरा नेवी और जो कि बंगाल की खाड़ी में हुआ था। और भारत और चीन के बीच होता है मल्टीनेशनल एक्सरसाइज। भारत और चीन के बीच होता है हैंड इन हैंड। और भारत और USA के बीच 2+2। नेक्स्ट प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है। तो अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है OECD में मनीषा सिंह को अगला दूत नियुक्त किया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 129वां, बिहार त्रिपुरा और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का 77 साल की आयु में निधन हो गया। तो ये निधन हुआ है पश्चिम बंगाल। बिहार, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के ये राज्यपाल रह चुके थे। इनका निधन हो गया 77 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने खांसी, जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर OTC दवाएं खरीदने वाले लोग पर नज़र रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च की है। तो कोविड फार्मा जो है लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश राज्य के लिए। जो व्यक्ति जुकाम, बुखार और खांसी के लिए दवा खरीदेंगे उस पर ये ऐप खास निगरानी रखेगी, क्योंकि ये सभी सिम्टम्स है कोरोना वायरस के, कोविड-19 के सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 131वां, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनज़र रखते हुए सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई सिगरेट समेत सभी तंबाकू पदार्थ के उपयोग और बिक्री पर रोक लगा दी है? तो झारखंड सरकार ने इन सभी प्रकार के मादक पदार्थ पर रोक लगा दिया है।
सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा, सुपारी, हुक्का, ई सिगरेट सभी को झारखंड में बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था के अनुसार कोविड-19 की वजह से आर्थिक क्षेत्र में आई गिरावट इस वर्ष में दुनिया में तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग 2 गुना हो सकती है। तो ये है, संस्था का नाम है संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को गठन हुआ था संयुक्त राष्ट्र का। इसके 6 अंग हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को कितने लाख रुपए की बीमा देंगे। तो सभी पत्रकारों को हरियाणा सरकार 10 लाख रुपए तक के बीमा देंगी। नेक्स्ट प्रश्न है 134वां, फिच रेटिंग्स ने कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन का हवाला देते हुए 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा रिलेवेंट है नहीं, फिर भी इसका आंसर जो है 0.8% होगा। अब ये नए प्रश्न बनेंगे इससे, सो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 135वां प्रश्न है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर दापोरिजो में 430 फीट लंबे बेली पुल का उन्नयन किया है। तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। ये BRO किया, BRO ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, सीमा सड़क संगठन ने किया है। सीमा सड़क भारत में बेसिकली सड़क निर्माण के लिए 2 संस्था है। एक है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और दूसरा है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है, दिल्ली में मुख्यालय है। और ये जो है सुबनसिरी ज़िला भी है और सुबनसिरी नदी भी है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी सुबनसिरी है। यहाँ पर 430 फीट लंबा वैली पुल का उन्नयन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री 20 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया। तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया वित्त मंत्री ने। हमारे वित्त मंत्री कौन हैं? वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारामन। फर्स्ट लेडी फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये। नेक्स्ट है 137वां प्रश्न, जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT ने कितने कंपनी को चुना है जिन्हें कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। तो कोविड-19 का टीका बनाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा, तो इसके लिए 3 कंपनी को चुना गया है। 3 कंपनी को चुना गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व भर में अभी टीका बनाने के लिए सभी कंपनी ट्राई कर रही है और ये जल्द ही आना भी चाहिए। तो इसमें ऑक्सफोर्ड, रशियन कंपनी, ये सभी कुछ आगे चल रही है कंपनी। भारत में भी ICMR के द्वारा टेस्ट चल रहा है टीका का। सो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र में निवास करने वाली आदिवासी आबादी के बीच कोविड-19 परीक्षण के लिए किस राज्य सरकार को निर्देश देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है।
तो ये सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई कि गोदावरी नदी के घाटी क्षेत्र में निवास करने वाली आदिवासी के बीच कोविड-19 का परीक्षण नहीं हो पा रहा था। इसके लिए किसी ने याचिका अपील दायर की हाई कोर्ट में आंध्र प्रदेश में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 139वां। हाल ही में भारत की किस अग्रणी दुपहिया कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम की 122 साल पुरानी मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है? तो भारतीय कंपनी टीवीएस आप तो जानते ही होंगे। टीवीएस ने यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन की 122 साल पुरानी कंपनी जो है नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर कितनी प्रतिशत रहेगी? तो भारत की विकास दर इस एजेंसी के अनुसार रहने वाली है 1.8। ये तो उतना ही रेलेवेंट नहीं रह गया अब ये प्रश्न, क्योंकि अभी बहुत ही कम हो गया है जीडीपी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 141वां। प्रतिवर्ष हिमाचल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है और 15 अप्रैल को मनाया जाता है हिमाचल दिवस। बिहार दिवस मनाया जाता है कब? 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य ने ICMR से कोरोना वायरस के पूल परीक्षण शुरू करने के लिए मंजूरी ले ली है? तो ICMR से पूल परीक्षण करने की मंजूरी ली है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ICMR भारत में मेडिकल के क्षेत्र में जो है सबसे बड़ी बॉडी है भारत में। इसका अर्थ होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो कि 143वां है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए हाल ही में रिवर्स रेपो रेट में कितने फीसदी कटौती करने की घोषणा की है? तो रिवर्स रेपो रेट में कटौती की घोषणा हुई है 0.25%। अब समझते हैं रिवर्स रेपो रेट किसे कहते हैं। पहले समझते हैं रेपो रेट किसे कहते हैं। जिस रेट पर जो है बैंक जो है वाणिज्यिक बैंक RBI से लोन लेती है कुछ समय के लिए, उसे कहते हैं रेपो रेट। और जिस रेट पर RBI मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए वाणिज्यिक बैंक से लोन लेती है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। और जिस रेट पर बैंक हमें लोन देती है उसे कहते हैं बैंक रेट। तो क्लियर हो गया। तो 144वां प्रश्न है, कोरोना वायरस के साए में हाल ही में किस देश में हुए संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति मून जे इन ने जीत हासिल कर ली है? जैसे आपको नाम से भी पता चल रहा होगा, मून जे इन जो है कोरिया के थे। नेक्स्ट प्रश्न है 145वां। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने हाल ही में वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है जताया है? तो ये भी क्वेश्चन अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन इसका आंसर होगा 1.9 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ICMR ने एक जर्नल में कहा कि उसने किस देश में चमगादड़ की 2 प्रजातियां टेवरोपस और रूसेप्स से कोरोना वायरस का पता लगाया है? तो ये है भारत में ICMR, भारत की मेडिकल गवर्निंग बॉडी है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो ये भारत हो जाएगा इसका आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न है, गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में फंसे विदेशी नागरिकों का वीज़ा किस तारीख तक के लिए बढ़ाया गया? तो जो विदेशी भारत में आए थे और कोविड-19 में हुए लॉकडाउन की वजह से फंस गए, तो उनका वीज़ा एक्सटेंड कर दिया गया है, 30 अप्रैल तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को समाप्त होने वाले 21 दिन का लॉकडाउन कितने तारीख तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो लॉकडाउन जो है अब तक कुल 4 बार, लगभग में 4 बार किया गया। इसका देखते हैं तारीख कब कब किया गया लॉकडाउन। तो पहला जो है 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था, जनता कर्फ्यू 22 मार्च को। फिर 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक पहला जो है 21 दिन का लॉकडाउन लगा था। फिर दूसरा लॉकडाउन 15 अप्रैल से 3 मई तक का 19 दिन के लिए लॉकडाउन लगा था। फिर तीसरा लॉकडाउन लगा था 4 मई से 17 मई तक 14 दिन का लॉकडाउन लगा था। और चौथा लॉकडाउन लगा था 18 मई से 31 मई तक 14 दिन के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3 मई। 149वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस जो है मनाया जाता है 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस मनाया जाता है। और 15 जनवरी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इस दिन थल सेना दिवस मनाया जाता है, भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150वां, हाल ही में मोटर स्पोर्ट्स के किस दिग्गज ब्रिटिश चालक का लंबी बीमारी के बाद 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है स्टर्लिंग मास का। और दूसरा ऑप्शन देखिए, लुइस हैमिल्टन, ये भी ब्रिटिश चालक हैं मोटर स्पोर्ट्स के, और ये मर्सिडीज चलाते हैं, मर्सिडीज के चालक हैं। और ये हाल में सभी रेस लगभग यही जीत रहे हैं, लुइस हैमिल्टन। तो ये मर्सिडीज चलाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 15 जून 2020 को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है फिल्म निर्माता पंकज त्रिपाठी को। पंकज त्रिपाठी बिहार के ही हैं, फिल्म निर्माता। और ये बाकी जो ऑप्शन में है ये भी बिहार के हैं, रवि किशन, मनोज बाजपेयी भी बिहार के हैं, और पवन सिंह भी बिहार के हैं, बीजेपी के नेता हैं पवन सिंह और रवि किशन भी। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 23 मार्च 2020 को शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो शिवराज सिंह चौहान जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं चौथी बार। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने अप्रैल 2020 में देश में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच किस नाम से काफ़ी सस्ता वेंटिलेटर विकसित किया है? जैसा कि आप जानते हैं कि जिसे सांस में तकलीफ़ होती है, कोविड-19 एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है कोविड-19 से ग्रसित लोगों को, तो उसमें वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है जिससे सांस लेने में सुविधा होती है। तो वो भारतीय रेलवे ने कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच सस्ता वेंटिलेटर विकसित किया है। तो इसका जो है नाम है जीवन नाम से सस्ता वेंटिलेटर विकसित किया। नेक्स्ट प्रश्न है, 8 अप्रैल 2020 को दिल्ली के
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किस देश की तर्ज पर कोरोना से लड़ाई के लिए 5T प्लान जारी किया? तो 5T प्लान जारी किया गया था दक्षिण कोरिया मॉडल पे। चूँकि दक्षिण कोरिया जो है एक बहुत ही डेवलप कंट्री है और वहाँ पर विदाउट लॉकडाउन कंट्रोल किया गया था कोविड-19 से, बिना लॉकडाउन लगाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 155वां क्वेश्चन है, 15 जून 2020 को मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी? तो मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला बनी कैथरीन डी सुलीवन। अब मरियाना ट्रेंच जो है पृथ्वी पर जो है सबसे गहरा बिंदु है मरियाना ट्रेंच। इसकी गहराई है 11,022 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बाल मजदूरों को शिक्षित करने हेतु बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है? तो बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बाल मजदूर को शिक्षित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता है रतन लाल ने जीता है विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में पंचवटी योजना शुरू की है? तो पंचवटी योजना शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पंचवटी योजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 159, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जनगणना चेडोगू नामक योजना शुरू की है? जनगणना चेडोगू नामक योजना शुरू की है आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160वां, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये मनाया जाता है हर वर्ष 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 161वां, किस देश ने हाल ही में कोरोना संक्रमितों के इलाज हेतु प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? तो प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है बांग्लादेश ने। जैसा कि आप जानते होंगे कि प्लाज्मा जो है कोरोना वायरस में एक बहुत ही अच्छा मेथड शुरुआत में माना गया था, अभी भी है। प्लाज्मा से होता है कि जो कोविड-19 पॉजिटिव थे उसके ब्लड में जो है प्लाज्मा में वो एंटीबॉडी बन चुका है कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडी। तो उस जो पॉजिटिव रह चुके हैं उस व्यक्ति का प्लाज्मा लेके जो पॉजिटिव व्यक्ति हैं उसके शरीर में दे दिया जाएगा, तो वो एंटीबॉडी वो फिर कोविड वायरस के खिलाफ काम करेगा और कोरोना को ख़त्म करने में मदद करेगा। तो इसके लिए ऑनलाइन जो है उपलब्धता शुरू किया गया था, तो बांग्लादेश ने शुरू किया। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो ऑनलाइन क्लास कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए बैन किया गया था कर्नाटक के लिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो सभी चीज़ें स्कूल कॉलेज बंद है तो ऑनलाइन ही पढ़ाई हो रही है। तो बट कक्षा 5 तक के बच्चे छोटे होते हैं तो इसका नेगेटिव असर ना हो जाए इसके लिए कर्नाटक सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चे के लिए बैन कर रखा है। 163वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व पियरे कुरुंजीजा का निधन हुआ है, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो पियरे कुरुंजीजा थे बुरुंडी के राष्ट्रपति। बुरुंडी जो है एक अफ्रीकन कंट्री है, इसकी राजधानी है गितेगा।
गीतेगा जो है बुरुंडी की राजधानी है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कौन मिशन मंगल लॉन्च करने वाला पहला अरब कंट्री बन गया? तो पहला अरब कंट्री हो गया मिशन मंगल लॉन्च करने वाला UAE, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात का जो मिशन मंगल होगा उसका नाम होगा होप प्रोब। होप प्रोब। ये जुलाई 2020 में लॉन्च हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक बन गए हैं? तो गूगल क्लाउड इंडिया के नए वरिष्ठ निदेशक बने हैं अनिल वल्लूरी। अनिल वल्लूरी जो है गूगल क्लाउड इंडिया के वरिष्ठ निदेशक बने हैं। और एक और याद रखिएगा, गूगल का पेरेंट कंपनी है अल्फ़ाबेट इंक। अल्फ़ाबेट इंक के जो है CEO बने हैं सुंदर पिचाई, जो कि गूगल के CEO हैं। वो अल्फ़ाबेट इंक जो गूगल की पेरेंट कंपनी है उसके भी CEO बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नासा वरिष्ठ सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो नासा के वरिष्ठ सेवा पदक से सम्मानित किया गया रंजित कुमार को। रंजित कुमार नासा है नेक्स्ट क्वेश्चन है 167वां, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संयुक्त उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया? जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए संयुक्त न्यायालय है, तो इसके न्यायाधीश नियुक्त किया गया है जावेद इकबाल वानी को। जावेद इकबाल वानी। और पहले उपराज्यपाल जो हैं, पहले उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के थे गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू ये पहले उपराज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के विभाजन और 370 के रिमूवल के बाद। हाल ही में वंदे उत्कल जननी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वंदे उत्कल जननी किस राज्य का राजगान बना है? तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, उत्कल जो है कहा जाता है, उत्कल नाम है उड़ीसा का, पूर्व नाम उत्कल। तो उड़ीसा के राज्य में उड़ीसा का राज्य का गान बन गया है वंदे उत्कल जननी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है? तो उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है गैरसैंण को। ऑप्शन नंबर C, गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्रवासी मजदूर के लिए राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है राजस्थान। राज कौशल, जैसा कि आप नाम से जान सकते हैं, राज कौशल। राज मतलब राजस्थान। राज कौशल। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है? तो इसका खिताब जीता है किरण M शॉ ने। किरण M शॉ। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन IIFL फाइनेंस के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने? तो IIFL के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, IIFL जो है फाइनेंशियल कंपनी है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अक्षय कुमार। अक्षय कुमार। 173वां प्रश्न है, हाल ही में किसे रोमानिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है रोमानिया। रोमानिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया राहुल श्रीवास्तव को। राहुल श्रीवास्तव। और कनाडा का जो है उच्चायुक्त नियुक्त किया गया अजय बिसारिया को। अजय बिसारिया, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, किस भारतीय को हाल ही में
UNDP की गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर बनाया गया है। UNDP की गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर बनाया गया है एम नेत्रा को। एम नेत्रा जो है ये 13 साल की एक बच्ची है जो कि तमिलनाडु की है। इसको UNDP की गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 175वां, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है 7 जून को। 7 जून को मनाया जाता है। 176वां प्रश्न, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व चिरंजीवी सरजा का निधन हुआ है, वह किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता थे? चिरंजीवी सरजा जो है वो कन्नड़ फिल्म के मशहूर अभिनेता थे। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म 1400 मीटर का बनेगा? तो 1400 मीटर का प्लेटफॉर्म बनेगा हुबली में। जैसा कि आप जानते होंगे अब तक का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है गोरखपुर है अभी तक का, जो कि जिसकी लंबाई है 1366 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 178वां, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्राइवेट नौकरियों में युवाओं को 75% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो युवाओं को 75% आरक्षण देने की घोषणा की है हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार ने। और मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को 100% आरक्षण देने की घोषणा किया है। यानी कि वहाँ पर जितना भी जॉब होगा वो सभी लोकल्स के लिए होगा, लोकल विद्यार्थी के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 179वां, विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ओशियन दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 8 जून को। 8 जून को हर वर्ष विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है और 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस 5 जून को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय बने? तो रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय बने जावेद अख्तर। और जावेद अख्तर बने। अमिताभ बच्चन को मिला था दादा साहब फाल्के पुरस्कार। फाल्के पुरस्कार मिला था। और नेक्स्ट है 181वां प्रश्न, हाल ही में कौन गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो ये है केरल। केरल में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री में इंटरनेट दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 182वां, हाल ही में कौन ट्विटर के लिए नए बोर्ड चेयरमैन बने हैं? ट्विटर के लिए नए बोर्ड चेयरमैन बने हैं पैट्रिक पिचेट। पैट्रिक पिचेट इनका नाम है। ट्विटर एक बहुत ही बड़ा सोशल नेटवर्किंग साइट है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश को हाल ही में AFC महिला एशिया कप 2022 की मेज़बानी मिली है? तो AFC महिला एशिया कप 2022 की मेज़बानी मिली है भारत को। अपने कंट्री में होगा AFC महिला कप। AFC का मतलब हुआ एशियन फुटबॉल एसोसिएशन, एशियन फुटबॉल कप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 184वां, कौन व्यक्ति हाल ही में वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किए गए? तो 184 का है राजीव टोपने। राजीव टोपने जो है वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किए राजीव टोपने।
नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 5 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस अभी तुरंत हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु मिशन फतेह अभियान शुरू किया? तो मिशन फतेह अभियान शुरू किया गया पंजाब सरकार के द्वारा। जैसा कि आप भाषा से पहचान सकते हैं, फतेह पंजाबी भाषा है, पंजाबी लैंग्वेज में। तो 187वां प्रश्न है हाल ही में कौन नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक बन गए हैं? तो NFL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन चुके हैं वीरेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट प्रश्न है कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष बने हैं? CII के अध्यक्ष बने हैं उदय कोटक जो है CII के अध्यक्ष बने हैं। 189वां प्रश्न है हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वासु चटर्जी का निधन हुआ है। वो हैं वासु चटर्जी जो हैं फेमस फिल्मकार हैं, ये फिल्म के क्षेत्र में डायरेक्शन का काम, निर्देशक हैं वासु चटर्जी। 190वां प्रश्न है हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व अनवर सागर का निधन हुआ है। अनवर सागर गीतकार थे। हाल ही में हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया था, जो कि हमारे भारत रत्न से सम्मानित राष्ट्रपति थे। उनका निधन हो गया कोरोना की वजह से। 191वां प्रश्न है हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व अनवर सागर हो चुका है। 191वां है केंद्र सरकार ने हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखा है? तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर इसका नाम कर दिया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट नाम है नावाशोवा पोर्ट का, जो कि मुंबई में है, नावाशोवा पोर्ट। नेक्स्ट प्रश्न है 192वां हाल ही में किसे फिनलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? फिनलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है रवीश कुमार को। ये पत्रकार वाले रवीश कुमार नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 193वां विश्व साइकिल दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस हर वर्ष 1 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। 194वां प्रश्न है हाल ही में किसे ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ब्रिटेन वाला। ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है गायत्री कुमार और अजय बिसारिया, जो कनाडा में नियुक्त हुए हैं, अजय बिसारिया। ये दोनों इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न 195वां PM मोदी ने हाल ही में छोटी दुकान चलाने वाले के लिए किस नाम से एक पोर्टल शुरू की है? तो छोटी दुकान चलाने वाले के लिए PM मोदी ने PM स्वनिधि योजना चलाया। PM स्वनिधि योजना। नेक्स्ट प्रश्न है 196 इसमें से किसे हाल ही में SBI के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो SBI के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है अश्वनी भाटिया को। अश्वनी भाटिया इसका आंसर हो जाएगा, अश्वनी भाटिया। और SBI के चेयरमैन हैं रजनीश कुमार। नेक्स्ट प्रश्न है 197वां हाल ही में कौन केरल की पहली महिला DGP नियुक्त की गई है? तो केरल की पहली महिला DGP नियुक्त की गई है आर श्रीलेखा।
और हाल ही का प्रश्न है, बिहार डीजीपी जिनका नाम गुप्तेश्वर पांडे था, पूर्व डीजीपी हैं अभी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और नए बिहार के डीजीपी बने हैं एस के सिंघल बिहार के नए डीजीपी हैं। इससे पूर्व गुप्तेश्वर पांडे थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब राजनीति में उतरने का अनाउंसमेंट किया है उन्होंने। नेक्स्ट प्रश्न है 198वां, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के नए CEO बने हैं? तो FSSAI के नए CEO बने हैं अरुण सिंघल। डोंट कंफ्यूज विथ एस के सिंघल बिहार के नए डीजीपी हैं। अरुण सिंघल FSSAI के CEO बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व दुग्ध दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस जो है हर वर्ष मनाया जाता है 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाजिद खान का निधन हुआ है, वो क्या थे? वाजिद खान जो हैं संगीतकार थे। अब हम आपके लिए 5 प्रश्न देते हैं, आप कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो 5 प्रश्न में पहला प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिका पत्रिका फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट 2020 जारी की गई है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन भारतीय हैं? तो आपका ऑप्शन है साइरस पूनावाला, गौतम अडानी, सुनील मित्तल और मुकेश अंबानी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के चाकहाओ अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेतक GI टैग दिया गया है? तो आपका ऑप्शन है MP, बिहार, पंजाब, मणिपुर। थर्ड क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसी सरकारी वाहन को खरीद पर साल भर के लिए बैन लगा दिया है? आपका ऑप्शन है बिहार, पंजाब, हरियाणा और केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकार को कितने लाख रुपए का बीमा देगी? आपका ऑप्शन है 20 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 12 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर दापोरिजो में 430 फीट लंबे बेली पुल का उन्नयन किया है? तो इसका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। थैंक यू।